जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है, क्वाड्रेंट रूल। तो जो साइन कन्वेंशन चलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको लेने वाले हैं। तो सभी का स्कूल खुल गया होगा और सभी की जो छुट्टियां हैं उन सब बच्चों ने एंजॉय खूब की होंगी और पढ़ाई भी की होगी। और आप सबका जब स्कूल खुला है तो जाहिर सी बात है अब आप सबका टेस्ट भी लग गया होगा और टेस्ट भी आपके शुरू होने वाले होंगे। जिन स्कूलों में लग चुका है या शुरू हो चुका है और मैथ्स का पेपर बचा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शन है चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये रूल नहीं सीखा तो वो चैप्टर बेसिकली आप कितनी बार भी लगाएंगे आपको दिक्कत जरूर करेगा। तो क्वाड्रेंट रूल आज जरूर सीखिएगा ताकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और आप टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता ही है क्वाड्रेंट रूल, तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो टोटल आपको पता है कि अगर हम प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिवाइड करें तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका इसी तरीके से थर्ड और ये आपका फोर्थ। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले जो हम साइन कन्वेंशन या क्वाड्रेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसको पढ़ने से पहले 3 बातें आपके लिए लिख दे रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है, आपके दिमाग में एकदम फीड होनी चाहिए। क्लास 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो कुछ चीजें आपको पता होंगी पहले से, जैसे साइन या कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज किसमें होता है, चेंज किसमें होगा। ठीक है, तो चेंज किसमें होगा ये आपको पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अपोजिट किसका होता है, अपोजिट किसका होता है। दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पहला चेंज किसमें होता है और अपोजिट किसका होता है। क्या होता है अभी जब ये रूल पढ़ा रहे होंगे तो आपको समझाएंगे। तीसरा 90 और 270 में रेशियोज चेंज होंगे, चेंज होंगे। तो 90 और 270 में रेशियो चेंज होंगे। 180 और 360 में अगर कुछ लिखा हुआ है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये 3 बातें अगर आपने सेट कर ली अपने माइंड में तो क्वाड्रेंट रूल बहुत इजी हो जाएगा। देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या उसको सीखने से पहले हमें उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इवन जब आप इस चैप्टर्स को लगा रहे होंगे, क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे, तो भी इन बातों को आपको अपने माइंड में रखनी है। चेंज किसमें होता है, अपोजिट किसका होता है। 90 और 270 में जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो चेंज होते हैं। 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में फीड कर लेनी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट रूल की। तो रूल पे आने से पहले एक इस आपको आसान सी ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आप याद रखेंगे। आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स भी बताते होंगे और मैं भी वही बता रहा हूं, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ने हमको ऐसे ही सिखाया था। अब पढ़ा रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं। तो जो टीचर आपको भी पढ़ा रहे होंगे वो भी ऐसे ही सिखाएंगे। कुछ चीजों का जो है तासीर कभी नहीं बदलती, यानी कि उसको पढ़ाने का जो तरीका है वो कभी भी चेंज नहीं होता। उसी में से ये भी है, यहां लिखेंगे ए, यहां एस, यहां टी और यहां सी। अब याद रखने का तरीका क्या हमको सिखाया गया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12th तक आप स्कूल में पढ़ेंगे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आप ये भी कह सकते हैं एड शुगर टू कॉफी, जैसे भी याद रखना चाहे, एड शुगर टू कॉफी। तो ये 4 बातें आपको चारों क्वाड्रेंट में याद रखनी है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कह लीजिए या आफ्टर एड शुगर टू कॉफी कह लीजिए, बात वही है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, ए एस टी और सी।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव ही होंगे। इसका मतलब होता है, यहाँ पे ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे है एस, एस जो स्टैंड करता है वो साइन, और साइन का अपोजिट देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा था अपोजिट किसका, तो साइन किसका अपोजिट है या साइन का अपोजिट कौन है? तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। उसी तरीके से यहाँ पे टी जो है वो tan के लिए है, और tan अपोजिट किसका होता है, या tan का अपोजिट कौन है? तो cot। वैसे लास्ट में सी, सी का मतलब होता है यहाँ पे cos, और cos का अपोजिट होता है sec। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे इन करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट के वो सारे निगेटिव होंगे, इनको छोड़ करके, ठीक है। यहाँ तो सभी पॉजिटिव है। अब ये क्वाड्रेंट को अगर ध्यान से देखें तो जो ये हमारा ओरिजिन है, अगर इसको हम ओरिजिन लें तो इस ओरिजिन में यहां से यहां तक 90 डिग्री है, यहां से 90 से लेकर के 180 तक है, यहां 180 से लेकर के है सब 90 90, लेकिन अगर ये टोटल काउंट करेंगे तो 180 तक पहुंच जाएंगे, यहां काउंट करेंगे 270 तक पहुंच जाएंगे, और यहां से लेके यहां तक काउंट करेंगे तो आप 360, यानी कि पूरा एक चक्कर हो गया एक पॉइंट के चारों तरफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 से 90 तक है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 टू 180 तक है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 डिग्री तक है, और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 डिग्री टू 360 डिग्री तक है। इस तरह से हमारे चारों क्वाड्रेंट भी बढ़ गए, ठीक है। अब चलिए कन्वर्जेंस पे आते हैं, यानी कि साइन कन्वेंशंस पे आते हैं। तो ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो आगे बढ़े, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्लास 11th में है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको जल्दी ही समझ में आ रहा होगा, और इजी भी अभी लग रहा होगा, आगे भी इजी ही है। लेकिन ये अगर नहीं आया तो चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप फंस जाएंगे, नहीं निकलेगा आपसे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसको हम अलग जगह कहीं सेट कर लें। दिख रहा है सभी को? ठीक है, कुछ चीजें छूट गई हैं उसको लिख देते हैं। ऑल पॉजिटिव छूट गया वहां पे, ऑल पॉजिटिव, चले। अच्छा यहाँ पे आ गया है, इसको भी रब कर दें। चल, तो अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंस को। तो साइन, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे रह सकते हैं? 0 से 90 के बीच में है, यानी कि हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा वो एंगल है, मान लीजिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी एक एंगल है, उसको माइनस करें। अगर 90 में से यहां से लेके यहां तक 90 है, 90 में से अगर हमने कुछ भी एंगल माइनस किया तो हम किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अब ये 3 है, बाकी जो बचा हुआ है आपको समझ में ही आ ही गया होगा। तो आपका बचा है सेक 90 माइनस थीटा, और फिर है कोसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का तरीका क्या है? 90 में से अगर कोई भी एंगल को आप माइनस कर दीजिए, कुछ एंगल को आप माइनस कर दीजिए,
तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे। यहां से लेके यहां तक 90 माइनस किया थीटा, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हमें बात ध्यान रखनी है, अब चूंकि यहाँ पर दूसरी जो बात याद रखनी है इसके अलावा वो अभी आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सभी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए साइन, अब पहला वाला चेंज किस में होगा, अपोजिट नहीं पूछ रहा हूं अब मैं क्या कह रहा हूं, साइन चेंज किस में होगा। ठीक है, तो साइन चेंज होता है कॉस में। ठीक है, साइन चेंज होता है कॉस में। अब हमें 90 लिखने की जरूरत नहीं, खाली थीटा लिखना है, यानी कि हो गया कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा के फॉर्म में। जो आईसीएससी बोर्ड से पढ़ के बच्चे गए हुए हैं उनको ये बेसिक सा रूल आता होगा, क्योंकि क्लास 10th में भी ये हेल्प करता है, क्लास 10th में भी ये है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, पहले जो था वो उनके सिलेबस का पार्ट था, लेकिन अब नहीं रह गया है। तो उन बच्चों ने जो 2-3 साल में से पहले के हैं उन्होंने पढ़ा था, लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसमें 10th में ये टॉपिक नहीं है। तो आपके लिए पहली बार है और आईसीएसई बोर्ड ने पहले भी इसको पढ़ रखा होगा, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव निगेटिव देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। टेन चेंज होता है कॉट में। अब ध्यान रखिएगा टेन का अपोजिट भी कॉट होता है, और टेन जो है चेंज भी कॉट में ही होता है। ठीक है, और कॉट चेंज होता है टेन में, क्योंकि एक छूट गया है। ठीक है, एक छूट गया, यहां लिख देते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेक चेंज होता है कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी तरीके से ये हो जाएगा कोसेक चेंज होगा सेक में, तो सेक थीटा। और कॉट चेंज होता है टेन में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। यानी कि कहीं भी इस फॉर्म में लिखा है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारे, अगर इस फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है, ये सारे जिस फॉर्म में लिखे हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यही कन्वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव रहेंगे, जैसा मैंने बताया ए मतलब ऑल पॉजिटिव, तो सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव में रहने वाली हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चले अब यहाँ पे हम प्लस थीटा कर देते हैं, 90 प्लस थीटा। देखिएगा लिखा था रूल 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, यानी कि साइन का कॉस चेंज हुआ, यही रेशियो चेंज होना हुआ। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो चेंज होना इसी को कहते हैं। तो साइन चेंज हुआ कॉस में, लेकिन कब चेंज होगा? जब 90 और 270 आपको दिखे, यहाँ 90 दिख रहा था तो हमने चेंज किया। ठीक है, चले अब हर जगह हमने क्या कर देना है, प्लस। तो हमने किया साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए ये कहां लाई करेगा, यहां से लेके यहां तक 90 प्लस थीटा, मतलब हम कहां आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गए। कहां पे हम है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो साइन का चेंज किस में होगा, कॉस में, क्योंकि यहाँ पे 90 है ना तो चेंज होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 90 टू 70 में चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और लगा दीजिए थीटा। अब प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, सेकंड क्वार्टर में आ गए। सेकंड क्वार्टर में सब पॉजिटिव नहीं रहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वार्टर में रहता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो क्या ये साइन नहीं है? यहां नहीं देखते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हम ला रहे हैं वहां नहीं देखते हैं, जिससे ला रहे हैं यानी कि पहले वाला उसको ही देखेंगे। ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हमें देखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि पॉजिटिव कॉस थीटा। अब पॉजिटिव का साइन बनाइए चाहे मत बनाइए। कॉस 90 प्लस थीटा किस में चेंज होएगा, साइन थीटा में। लेकिन अब देखते हैं साइन,
साइन क्या लगेगा? कॉस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये तो निगेटिव हो जाएगा, कॉस तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। tan चेंज होगा कॉट में, तो यहाँ देखिए कॉट में चेंज हो रहा है, तो क्या tan लिखा है? यहाँ पे नहीं लिखा है tan, तो tan इसका मतलब tan भी निगेटिव रहेगा। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, क्या सेक लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा, तो सेक भी नहीं लिखा है, मतलब ये भी निगेटिव हो जाएगा। कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक क्या लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ, कोसेक लिखा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से कॉट थीटा टैन थीटा में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? साइन लगाते समय बच्चों बस ध्यान रखिएगा, इधर की चीजों को नहीं देखते कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, इधर को नहीं देखेंगे, हमेशा यहाँ देखेंगे। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आया था, अब सेकंड क्वाड्रेंट समझ में आया। लेकिन रुकिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? आपने 90 प्लस थीटा बोलिए तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, या ध्यान से देखिएगा, या 180 माइनस थीटा बोलिए, 180 माइनस थीटा बोलिए, तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट को लिखने का दो तरीका हुआ, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके अप्लाई करेंगे हम लोग। पहला समझ में आ गया, रब कर दिया जाए। अब देखिएगा, हम सारे लेकर नहीं चलेंगे, अब हम सिर्फ 3 लेकर चलेंगे ऊपर वाले, ठीक है। क्योंकि अगर हम सारे लेके चलेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप ये 3 समझ गए और कॉन्सेप्ट बन गया, फोर्थ क्वार्टर तक आते तो बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो कॉन्सेप्ट बन गया तो ये 3 तो वैसे ही कर लेंगे ना, जैसे ये 3 किए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखने का दूसरा तरीका सेकंड क्वार्टर में ही, तो अभी भी हम सेकंड क्वार्टर में ही हैं। साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा। चलिए अब इनके कन्वर्जन्स को देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिएगा 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन एज इट इज लिखिए, साइन थीटा, साइन का साइन चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस चेंज नहीं होगा, tan का tan चेंज नहीं होगा, क्योंकि किस में लिखा हुआ है? 180 में लिखा हुआ है, 180 में लिखा हुआ है तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन साइन था तो साइन में है, कॉस कॉस में है, tan tan में है, और थीटा सब में लगा दिया। अब दूसरा काम हमारा क्या बचा है? यहाँ के साइन लगाने हैं। अब ये है सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में क्या पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन पॉजिटिव हो गया। यहां देखना है, यहां नहीं देखना है, साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नहीं है, नहीं है मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, tan नहीं है सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में tan नहीं है मतलब ये भी निगेटिव हो जाएगा। अच्छा लगा? समझ में आया? ठीक है, सेकंड क्वार्टर का हो गया काम, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने यहां प्लस का साइन लगा दिया, 180 प्लस थीटा, अब थर्ड क्वार्टर में आ जाएंगे। देखिएगा यहां से लेके यहां तक 180 प्लस थीटा, तो कुछ भी प्लस करेंगे तो हम इधर आ जाएंगे ना। जरा सा भी एंगल प्लस किया तो हम कहां आ गए? थर्ड क्वार्टर में आ गए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी कि अब हम कहा है? थर्ड क्वार्टर में है। 180 में लिखा हुआ है तो चेंज नहीं करेंगे, तो साइन का साइन थीटा, कॉस थीटा और ये tan थीटा, चेंज नहीं किया। अब साइन की बात कर लेते हैं,
तो यहाँ है साइन। थर्ड क्वार्टर में क्या साइन है? क्या साइन है? क्या साइन है? नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। थर्ड क्वार्टर में क्या कॉस है? कॉस है? नहीं है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। थर्ड क्वार्टर में क्या टेन है? और अगर टेन है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बात क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए, अच्छा लगा? चले, अब थर्ड क्वार्टर में भी रहने का क्या है? एक और तरीका, या रब किया जाए। चले, तो थर्ड क्वार्टर में रहने का एक और तरीका क्या है? यहां से लेके यहां तक कितना आए हम? 270। 270 में से कुछ भी माइनस कर दीजिए तो हम कहां आ जाएंगे? थर्ड क्वार्टर में ही आ जाएंगे, यानी थर्ड क्वार्टर में रहेंगे। देखिएगा, यहां से लेके यहां तक हो गया 270, माइनस किया कुछ भी एंगल तो कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो यहां हम कहा आ गए? थर्ड क्वार्टर में। चलिए, तो थर्ड क्वार्टर को लिखने का तरीका क्या हो गया? 270 माइनस थीटा साइन कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा। अभी भी हम किस में हैं? थर्ड क्वार्टर में ही हैं। चलें देखें, 270 में रेशियो चेंज होंगे, यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर 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 बच्चों? चले आगे बढ़े। अब ये तो लिख लिया, अब हमें साइन और देखना है। थर्ड क्वार्टर में साइन नहीं होता है, यानी कि निगेटिव। थर्ड क्वार्टर में कॉस नहीं प्रेजेंट है, यानी कि निगेटिव। थर्ड क्वार्टर में टेन प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव। कितना ही आसान है, कितना ही आसान है। चुटकियों में खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बस देख लीजिए थोड़ी देर वीडियो, उसके बाद आपने चैप्टर लगाएगा, मजा आएगी। मैं लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थीटा 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 है क्या थीटा, वो भी समझा के जाएंगे। ठीक है, चले, तो थर्ड क्वार्टर का भी काम खत्म हो गया। अरे भैया आर कर लीजिए, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? थर्ड हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर का भी काम खत्म हो गया। दो तरीके से आए हम लोग थर्ड क्वार्टर में, 180 प्लस करके समथिंग, या 270 माइनस करके समथिंग। दोनों ही कंडीशन हमारी कैसी है? थर्ड क्वार्टर की। चलिए, अब अगर फिर से ध्यान रखिए, अगर हमने यहां प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, तो 270 में प्लस किया मतलब आगे बढ़ गए। 270 में कुछ भी प्लस किया मतलब आगे बढ़ गए, मतलब कहाँ आ गए? फोर्थ क्वार्टर में आ गए। तो चलिए भैया, यानी कि अब थर्ड की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है? फोर्थ की। तो यहाँ पे लिखिए फोर्थ, तो ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। अब 270 है, यानी कि 270 में तो चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा। कॉस में कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा इस तरह से कॉट थीटा। बाकी अब साइन देख लेते हैं। तो 270 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। यहां तो साइन लिखा है, यहां तो यहां नहीं देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे, साइन साइन लिखा है मतलब माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं प्रेजेंट है। तो क्या करें मेरे भाई? साइन नहीं प्रेजेंट है ना, यानी कि साइन निगेटिव होगा, साइन निगेटिव होगा, निगेटिव रख दिया। ठीक है, कॉस, कॉस प्रेजेंट है, हाँ भाई हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो भैया पॉजिटिव, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। टेन क्या प्रेजेंट है? एब्सेंट हो गया, निगेटिव करो, इसका पैसा काटो, इसका पैसा काटो, है ना? ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, माइनस हो गया। ठीक है, ठीक 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 ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वार्टर में रहने का एक और तरीका है, यहां से लेके, ओहो, एक और तरीका है, क्या है? यहां से लेके यहां तक हम गए 360,
यहां से लेके यहां तक हम गए 360, माइनस कर दीजिए कुछ भी। तो 360 में से जैसे ही कुछ एंगल माइनस करेंगे वैसे ही किस में आ जाएंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वैसे ही हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए करते हैं। साइन 360 माइनस कर रहे हैं ना, तब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू, चलिए अब देखिए 360 में 180 360 में रेशियो चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। भाई यहां होंगे, इसका मतलब यहां नहीं होंगे, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, इतना तो काम हो ही गया। अब काम क्या बचा, प्लस और माइनस का साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा। तो भैया कॉस वाले को देख लो, कॉस कहां पर है, यहाँ पर है, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, काम खत्म। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, साइन है, तो साइन तो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि निगेटिव। टैन क्या यहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं प्रेजेंट है, यानी कि ये भी निगेटिव। क्लियर, क्लियर। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का मैंने एक तरीका बताया, जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रहने के मैंने दो दो तरीके बताए। तो ये नाइंसाफी क्यों, तो वो भी देख लो भैया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का एक और तरीका और है, क्या है, यहां से लेके यहां तक 360, यहां से लेके यहां तक 360, और कुछ भी ऐड कर दो उसमें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। 360 में कुछ भी ऐड कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यानी कि अगर हम प्लस कर दें थीटा को, अगर हम प्लस कर दें तो हम कहां पहुंच गए, 360 में कुछ भी प्लस कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का एक तरीका और था। चलिए, तो 360 में चेंज नहीं होंगे, तो साइन का साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और ये टेन थीटा। अब साइन को और देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव, यानी कि कोई साइन निगेटिव नहीं रहने वाला। बात आई समझ में। तो चलिए चलते चलते अब एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे मान के देखते हैं, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा पिछले वाले के लिए। जैसे है साइन 120 की वैल्यू। अच्छा सच बताइएगा, सच बताइएगा, आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी वो कहां तक पढ़ी है, 0 से लेकर 90 तक, 0 30 45 60 और 90 तक। ये तो 90 के आगे की कहानी हो गई। तो साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी समझ में आ गया, क्वाड्रेंट रूल क्यों जरूरी समझ में आ गया, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज का, बड़े बड़े थीटा का आपको वैल्यू पता ही नहीं होगी, कितनी टेबल याद करोगे, 90 तक तो याद करने में हालत खराब हो जाती है, तो 90 के आगे कैसे याद करोगे, 180 तक याद कर लोगे, 360 तक याद कर लोगे, फिर उसके आगे कैसे याद करोगे। इसीलिए ब्रेक करना है। कैसे, जरा देखते हैं इसको। साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, साइन 90 प्लस 30। कहिए भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 120 को लिखने का तरीका साइन 90 प्लस 30। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब देखिए, आप सच बताइएगा भैया, क्या ये नहीं बताया कि 90 और 270 में रेशियो चेंज होगा, होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। थीटा मतलब ये थीटा ही का काम कर रहा है ना, ये थीटा का काम कर रहा है, यानी कि cos 30। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा भैया, देखिए जरा, 90 प्लस थीटा, ओहो हो, इधर बना लेते हैं छोटा सा, उसमें तो बहुत ज्यादा गुजबुज हो गया है। 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा, किया कुछ भी प्लस किया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, यानी कि साइन पॉजिटिव रहेगा। यहां नहीं देखते हैं, पहले भी बताया,
पहले भी बताया, यहाँ नहीं देखते हैं, देखते यहाँ पर है। साइन है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव का साइन उतारिए। अब पॉजिटिव उतारिए चाहे मत उतारिए। तो cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ओहो वेरी गुड, बताने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने कह दिया। इन्होंने कहा सर एक तरीका और है 120 को लिखने का, वो क्या है? एक तरीका और है, साइन 180 माइनस 60। ये भी एक तरीका है, बिल्कुल है, एकदम सही तरीका है, हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, 180 माइनस 60, ये भी एक तरीका है। अब 180 में 180 और 360 में चेंज नहीं होता, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। थीटा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड 180, देखिए 180 यहां तक माइनस 60, मतलब यहां पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 60 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 60, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। 60 तो माइनस करना, 90 थ्रू माइनस करना है, या उससे ज्यादा थ्रू माइनस करना है। यानी कि हम किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है कि नहीं है? साइन है, यानी कि साइन है तो साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे बनाओ चाहे मत बनाओ। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो दोनों तरीकों से आंसर तो वही आने वाला था, आंसर थोड़ा बदल जाएगा। देखिए दो तरीकों से लिखा, दोनों तरीकों से आंसर सही पहुंचा कि नहीं? एक बार cos 30 लिखा, एक बार sin 60 था, आंसर तो वही आएगा। टेबल याद है या नहीं याद है, या बनवाना सिखाएं? अरे याद होगी मेरे भाई, अरे तुम लोग को तो याद ही है। अच्छा इन लोग को सिखा दे, नेट पे भी जाएगा। हाँ भाई जाएगा तो है, वीडियो बना रहे तो जाएगा तो है ना। तो 0, 30, 45, 60 और 90, यहाँ पे लिखिए साइन, यहाँ पे लिखिए कॉस, यहाँ पे लिखिए टेन। इतनी वैल्यू याद करा दे रहा हूँ, ये ट्रिक बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, 0 से 1 तक गिनती लिखिए, 0 फिर 1, यानी 0 1 2 3 लिखिए, 2 3 4, लास्ट में 4 आया, 4 से डिवाइड करिए सभी को, सभी को 4 से डिवाइड करिए। और ठंडी लग रही हो तो स्वेटर पहना दीजिए। अरे अंडर रूट लगा दीजिए भाई, स्वेटर ना पहना देना, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, 0 अपॉन एनी नंबर 0, √1, √1 का 1, और √4 का क्या हो जाएगा 2, इसको काटिए तो क्या हो जाएगा 1/2, √1 का 1 अपॉन नीचे √2, √3 का तो √3 रहेगा, और √4 का क्या हो जाएगा 2, कट्टुम किट्टा कर दीजिए भैया, 1 1 का √1। साइन की सारी वैल्यूज आ गई, इजी लगा। रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि पीछे से देखिए और फिर लिखिए, तो सबसे पीछे क्या 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है 0। लो भैया कॉस की वैल्यू भी आ गई, आगे कॉस की वैल्यू भी देख लीजिए। अभी हमने निकाला क्या था, साइन 60 या cos 30, तो साइन 60 बोलो या cos 30 बोलो, दोनों की वैल्यू √3/2 ही है। अभी निकाला है ऊपर, देख लीजिए भैया, cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2। ठीक है, चले tan का करना है तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड मार देंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, एनीथिंग हो भैया, क्या हो जाएगा 0। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन √3, यहाँ पूरा का पूरा कट जाएगा तो 1, यहाँ आपका 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3, नीचे आ गया ये तो क्या हो गया नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट का भी साइन बना रहता है। क्लियर? बाकी आपको पता ही है, साइन का उल्टा अपोजिट, ऊपर लिखवाया था सबसे पहले अपोजिट, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, यानी कि जब कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो इनको पलटते रहिए, जो साइन की वैल्यू है उनको पलटते रहिए, ऊपर को नीचे करिए, नीचे को ऊपर करिए, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइए। ठीक है, तो अगर साइन का उल्टा यानी कि कोसेक, अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक, तो उल्टा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर भी वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइए। tan किसका अपोजिट, tan का अपोजिट कौन, कॉट,
अपोजिट भी वही है और चेंज भी वही होता है, ये सिर्फ tan के कंडीशन में है, बाकी सब में नहीं है। ठीक है, कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, लेकिन अपोजिट इनके अलग अलग है। क्लियर हो गई बात? चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं, किसका लें, कॉस 210। चलिए कॉस 210, तो क्या हो जाएगा? इसको लिखने का तरीका, दोनों तरीके दिखा रहा हूं आपको। कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, ये एक तरीका है या नहीं है? है ना, पहुंचेंगे ना वहीं पर। दूसरा कॉस 270 माइनस 60, 270 में से माइनस करेंगे 60, 210 पे पहुंचेंगे। दोनों तरीके समझ में आ गए। चलिए पहला क्या है? 180 समथिंग, 180 समथिंग यानी कि क्या है? 180 में लिखा है, 180 में लिखा है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, यानी कि कॉस का कॉस ही रहेगा, यानी कि कॉस थीटा। अब देखते हैं साइन 180 प्लस 180 प्लस, तो यहां से लेके यहां तक आए 180 प्लस, यानी कि आप यहां पहुंच गए। यानी किस क्वाड्रेंट में हम हैं? थर्ड में है। किसमें है? थर्ड में है। क्लियर? थर्ड में क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू, यानी कि टी, टी यानी कि tan, और tan का अपोजिट कॉट। यही दो पॉजिटिव रह सकते हैं, यहां तो कॉस लिखा है मतलब ये पॉजिटिव नहीं रह सकता, ये नेगेटिव हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू अभी बताई थी क्या होती? cos 30 की वैल्यू √3/2, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। क्लियर? 90 और 270 में रेशियो चेंज होते हैं, तो cos का हो जाएगा साइन थीटा यानी कि 60 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे हमें देखना प्लस या माइनस। थर्ड क्वार्टर में tan और cot ही पॉजिटिव रहता है, यहाँ तो cos है तो cos पॉजिटिव नहीं रहता, यानी कि निगेटिव। ठीक है, क्लियर? यहां देखते हैं भैया, ये देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जाते समय भी कह रहा हूं कि यही देखते हैं। ठीक, साइन 60 की वैल्यू √3/2, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। तो होप्सो आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर चैप्टर पढ़ने में मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और टेस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है और प्रार्थना है। जय सिया राम बच्चों।